चिढ़हर, बंद पड़ा चिड़ियाघर। बहुत समय पहले शहर से कुछ दूर एक प्रसिद्ध चिड़ियाघर था, नक्षत्र वन जीव केंद्र। यह चिड़ियाघर खास था क्योंकि यहाँ जानवरों के साथ साथ कुछ खास रोबोटिक जानवर भी होते थे जो बच्चों से बातचीत कर सकते थे। बच्चे उन्हें दोस्त मानते थे, बोलने वाला शेर, नाचने वाला हाथी और गाना गाता तोता। लेकिन एक रात 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बच्चा युग अचानक रात में चिड़ियाघर से गायब हो गया। कैमरों में कुछ भी नहीं दिखा, बस आखिरी बार वो बोलने वाले शेर के बाड़े के पास खड़ा दिखा। उसकी गूंजती हुई हंसी आखिरी आवाज थी जो रिकॉर्ड हुई, फिर चुप्पी। इसके बाद चिड़ियाघर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जानवरों को दूसरी जगह भेज दिया गया और रोबोट्स को बंद कर दिया गया। पर कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस जगह से शेर की दहाड़ और बच्चों की हौंसी सुनाई देती है। अब मिलिए 12 साल के श्रेयस से, एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा जिसे रहस्य और पुरानी जगहें बहुत पसंद थीं। उसके दादाजी उसी इलाके में रहते थे जहां वो चिड़ियाघर था। श्रेयस ने जब पहली बार उस जंग लगे बोर्ड को देखा, नक्षत्र वन, प्रवेश वर्जित, उसका मन बेचैन हो उठा। एक दिन जब वो अपनी साइकिल लेकर जंगल की तरफ गया तो गलती से वही रास्ता पकड़ लिया जो चिड़ियाघर तक जाता था। रास्ते में सूखे पत्ते, टूटे झूले और पुरानी टिकट खिड़की मिली, सब धूल में लिपटी हुई। अचानक हवा में एक धीमा संगीत बजने लगा। वो वही संगीत था जो चिड़ियाघर में कभी बच्चों के स्वागत में बजता था। श्रेयस चौंक गया लेकिन आगे बढ़ता रहा। एक टूटी फूटी फाटक के पीछे उसने देखा एक पुराना तोता रोबोट अपने पिंजरे में बैठा बोल रहा था, हेलो युग, आज फिर खेलेंगे? श्रेयस की रूह कांप गई। मैं युग नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। तोते ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम युग नहीं हो, फिर भी तुम्हारी आंखों में वही सवाल है, क्या सच में हम जिंदा हैं? उसने फिर सुना, कहीं दूर से किसी शेर की दहाड़ आई। वो आवाज मशीन जैसी नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी। श्रेयस ने हिम्मत कर आगे कदम बढ़ाए। बाड़ों के दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों पर पंजों के निशान, और बीच में एक छोटा थिएटर था जहां कभी जानवरों का शो होता था। जैसे ही वो अंदर गया, रोशनी अपने आप जल गई। सामने स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा। युग नाम का लड़का खिलखिलाता हुआ, हाथ में गुब्बारे लिए, रोबोटिक शेर के साथ खेल रहा था। तभी स्पीकर से आवाज आई, युग हमारे साथ बहुत खुश है, क्या तुम भी हमारे साथ रहोगे? श्रेयस ने पीछे देखा और वहां खड़ा था वही रोबोटिक शेर, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से जंग नहीं, खून की बूंदें टपक रही थीं। तुम क्या हो? श्रेयस बोला। शेर बोला, हम वो हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया और फिर छोड़ दिया। हमारा एक ही दोस्त था युग, उसने हमसे कहा था मैं रोज आऊंगा, लेकिन वो भी हमें हमेशा के लिए दे दिया गया और तब से हम अकेले हैं। अब हम नया दोस्त चाहते हैं, कोई जो कभी ना जाए। श्रेयस ने दौड़ लगाई। पूरा चिड़ियाघर जैसे जिंदा हो उठा था। टूटे खिलौने चलने लगे, रोबोट हाथी चीखने लगा, दीवारों से आवाजें आईं, रुको, हमारे साथ खेलो। वो भागते हुए उस तोते के पिंजरे के पास पहुंचा। तोते ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें बचना है तो युग को मुक्त करना होगा। वो अब भी हमारे बीच है, शेर के दिल में। जब तक वो आजाद नहीं होगा, हम किसी को नहीं जाने देंगे। श्रेयस ने साहस जुटाया और वापस शेर की तरफ गया। मैं युग को आजाद करने आया हूं, उसने कहा। शेर ने गुर्राकर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर रुक गया। उसकी छाती पर एक छोटा सा ढक्कन था। श्रेयस ने उसे खोलकर देखा। अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक ऑडियो रिकॉर्डर था। श्रेयस ने रिकॉर्डर चलाया। प्यारे टाइगर, अगर मैं कभी ना लौट पाऊं तो जान लो कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे माफ करना, मुझे स्कूल जाना पड़ा, फिर हॉस्टल, और मैं कभी लौट नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। शेर की आंखों से आंसू की तरह तेल की बूंदें गिरी। उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया और धीरे धीरे जंग लगकर बंद हो गया। सारे रोबोट्स चुप हो गए। चिड़ियाघर की बत्तियां बुझ गईं और हवा में एक धीमा स्वर गूंजा, धन्यवाद। श्रेयस बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वो अपने दादाजी के घर में था। मम्मी,
पापा घबराए हुए थे। उसकी जेब में अब भी वो तस्वीर थी, युग और रोबोट शेर की। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा, बहुत दूर चिड़ियाघर की तरफ एक लाल बत्ती एक बार फिर जलती हुई दिखी और हवा में फिर वही शब्द सुनाई दिए, हम अब आजाद हैं। सीख, कुछ मशीनें सिर्फ तकनीक नहीं होती, उनमें भावनाएं, यादें और भरोसे बंधे होते हैं। और जब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कहानी बन जाती हैं और कभी कभी भूत भी।